हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं जो उन लोगों की राइट को सेफ गार्ड करते हैं जिन लोगों ने कुछ क्राइम किया हो। राइट। तो हमारा आज का टॉपिक जो कि आर्टिकल 20 है वो इसी पे बेस्ड है। तो आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 तीन तरीके के प्रोटेक्शन देता है। पहला, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टर लॉज। एक्स पोस्ट फैक्टर लॉज क्या होते हैं? मतलब अगर कोई लॉ आज पास हुआ है, वो आज लॉ बना है, बट वो प्रीवियस एक्ट जो आपने पहले उससे एक्ट्स किए होंगे उन पर भी लागू होगा, तो उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। दूसरा, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब किसी भी पर्सन को आप दो बार एक ही मैटर में दो बार आप उसको ट्राई या पनिश नहीं कर सकते। थर्ड, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी पर्सन अपने ही अगेंस्ट में एविडेंस देने के लिए बाउंड नहीं होगा। तो ये तीन तरीके के प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 20। Now the first is Article 20 Clause 1. Article 20 Clause 1 कहता है no person shall be convicted of any offence except for violation of law in force at the time of commission of the act charged as an offence, nor be subjected to penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offence. देखिए, दो तरीके के लॉज बनाता है लेजिस्लेचर, प्रोस्पेक्टिव लॉज एंड रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। प्रोस्पेक्टिव लॉज क्या होते हैं? वो लॉज, सपोज आज आपने कोई लॉ बनाया 2020 में और ये बोला कि अगर अब से मतलब आज से कोई आप ऐसा एक्ट करेंगे जो इसके अंदर आएगा तो उसमें आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो ये आपका हो गया प्रोस्पेक्टिव लॉ। मतलब आपने आज लॉ बनाया है और आज से अगर आपने कुछ ऐसा काम किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। राइट। फिर एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। वो लॉ मतलब लॉ तो आज बनाया है, पर अगर आपने 93 में या 92 में कोई ऐसा काम किया है तो आपको उसके लिए भी पनिश किया जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। लॉ आज बना है लेकिन वो एप्लीकेबल पुराने एक्ट्स पे भी होगा आपके। राइट। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 वो आपको रोकता है, वो लेजिस्लेचर को रोकता है कि क्रिमिनल लॉज में रेट्रोस्पेक्टिव लॉज ना बनाए जाए। मतलब क्रिमिनल लॉज जो हैं उनमें रेट्रोस्पेक्टिव लॉज नहीं बनाए, उसके लिए रोकता है लेजिस्लेचर को। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 प्रोवाइड करता है नेसेसरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टर लॉज। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के दो पार्ट्स हैं। पहला, अ लॉ इनेक्टेड लेटर मेकिंग एन एक्ट डन अर्लियर एज एन ऑफेंस विल नॉट मेक द पर्सन लाइबल फॉर बीइंग कन्विक्टेड अंडर इट। मतलब आपने लॉ तो बाद में बनाया है और जो ऑफेंस वो कर रहा था, एक्ट जो किया था उसने वो पहले ही कर लिया था, उसको आपने ऑफेंस आज बनाया, तो वो पर्सन जो पहले एक्ट कर चुका है और जब उसने वो एक्ट किया था तब वो ऑफेंस नहीं था, तो वो लाइबल नहीं होगा। And second, it immunizes a person from a penalty greater than what he might have incurred at the time of his committing the offense. Penalty की बात करते हैं, मतलब कि आपने जब वो काम किया, जब उसने वो ऑफेंस किया होगा उस टाइम पे जो पेनल्टी जितनी थी आपको उसी पेनल्टी को इम्पोज करना है। अब अगर पेनल्टी बढ़ा दी गई है, ग्रेटर हो गई है उससे, तो वो इम्पोज नहीं कर सकते आप उसको, वो पेनल्टी नहीं दी जाएगी। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 प्रोहिबिट करता है ओनली इम्पोजिशन ऑफ एनहेंस्ड पेनल्टी और पनिशमेंट। मतलब अगर पेनल्टी एनहेंस की है, बढ़ा दी गई है, तो आप उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1। अब वो आप इम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन इट डज़ नॉट बार एनी रिडक्शन इन पनिशमेंट। मतलब आप डिक्रीज कर सकते हो पनिशमेंट, पर आप बढ़ा नहीं सकते हो। इसको हम केस के थ्रू समझते हैं। केस है केदारनाथ बजोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1953। इस केस में क्या हुआ? द एक्यूज्ड कमिटेड एन ऑफेंस इन 1947। एक्यूज्ड में 1947 में ऑफेंस कमिट किया था अंडर एन एक्ट विच प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ, जिसमें फाइन भी था, इम्प्रिजमेंट भी मिल रहा था। उस एक्ट को, जो एक्ट था उसको अमेंड कर दिया गया और जो पनिशमेंट पहले दी हुई थी उसको बढ़ा दिया गया। तो इट वॉज हेल्ड दैट एनहेंस्ड पनिशमेंट प्रिस्क्राइब बाय द अमेंडमेंट कुड नॉट बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंस कमिटेड इन 1947। तो इसमें ये हेल्ड किया गया कि जो पनिशमेंट आपने बढ़ा दी गई है आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते उस ऑफेंस पे जो कि उसने पास्ट में किया, 1947 में किया, और आपने एक्ट आज अमेंड किया है। राइट। द नेक्स्ट केस इज रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में ये हेल्ड किया गया कि इफ़ एनी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ इज ऑफ द इफेक्ट दैट इट रिड्यूसेस द पनिशमेंट ऑफ द एक्यूज्ड देन दैट लॉ विल बी वैलिड। तो अगर कोई लॉ ऐसा है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ इस इफेक्ट का है कि वो रिड्यूस कर रहा है पनिशमेंट, तो वो वैलिड होगा। नाउ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, आप एक ही ऑफेंस के लिए उसको एक बार से ज़्यादा किसी भी पर्सन को
दोबारा प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं कर सकते। तो ये डॉक्ट्रिन डबल जियोपार्डी, इसको डबल जियोपार्डी कहते हैं, उसके अगेंस्ट है। इस पर मैक्सिम है जिस पे ये बेस्ड है वो है नेमो डेबिट बिस विक्सारी, मतलब अ मैन शिल नॉट बी ब्रॉट इन टू डेंजर फॉर वन एंड द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। आप किसी भी इंसान को डेंजर में नहीं लाओगे एक ही ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा। The act of putting a person through a second trial of an offence for which he or she has already been prosecuted or convicted is double jeopardy। तो double jeopardy का मतलब क्या होता है कि आप एक ही पर्सन को एक ही सेम ऑफेंस के लिए, उसने जो ऑफेंस किया है वो सेम ऑफेंस के लिए आप दोबारा से उसको सेकेंड ट्रायल करा रहे हो, जो कि ऑलरेडी उसको कन्विक्शन मिल चुका है या वो प्रोसिक्यूशन हो चुका है उसका, उसी के लिए आप दोबारा उसको कन्विक्शन दिला रहे हो या दोबारा उस ऑफेंस के लिए उसको ट्रायल करवा रहे हो, राइट। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के लिए 3 एसेंशियल ज़रूरी हैं। पहला, एक पर्सन जो कि एक्यूज्ड होना चाहिए ऑफेंस का, उस पर मतलब वो एक्यूज्ड है उस ऑफेंस के लिए। दूसरा, प्रोसीडिंग्स एंड प्रोसिक्यूशन शुड हैव टेकन प्लेस बिफोर द कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल। जो प्रोसीडिंग्स और प्रोसिक्यूशंस होते हैं वो कोर्ट के सामने हो चुका हो उसका। तीसरा, रिजल्ट शुड बी पनिशमेंट, उसको जो रिजल्ट होना चाहिए उस प्रोसिक्यूशन का वो पनिशमेंट होना चाहिए। अगर उसको पनिशमेंट मिल चुकी है तब आप दोबारा उसको नहीं ले जा सकते दूसरे सेम ऑफेंस के लिए। It is to be noted that Article 20 Clause 2 will applicable only where punishment is for the same offence। मतलब अगर सेम ऑफेंस है तभी ये एप्लीकेबल होगा, अगर ऑफेंस ही अलग अलग है तो डबल जियोपार्डी का आप प्रोटेक्शन नहीं ले सकते हो। लियो रॉय वर्सेस सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल, इस केस में ये हेल्ड किया गया कि इफ़ द ऑफेंसेस आर डिस्टिंक्ट, अगर ऑफेंसेस दोनों डिफरेंस है, मतलब एक उसने ऑफेंस किया चोरी का, दूसरा ऑफेंस उसने किडनैपिंग किया, दोनों डिफरेंट है, दोनों के इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है, तो द रूल ऑफ डबल जियोपार्डी विल नॉट अप्लाई, तो डबल जियोपार्डी अप्लाई नहीं होगा। देन मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एयर 1953, इस केस में ये हेल्ड किया गया कि जो प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट है वो शुड बी बाय एनी जुडिशियल अथॉरिटी, वो कोई जुडिशियल अथॉरिटी के थ्रू होना चाहिए, नॉट बाय डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। मतलब जो आप प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट उसको मिल रही है उस ऑफेंस के लिए वो जुडिशियल अथॉरिटी के अंडर में मिल रही हो, कोई डिपार्टमेंटल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अंडर में नहीं होनी चाहिए। एंड यही सेम प्रिंसिपल डबल जियोपार्डी का प्रोवाइडेड है सेक्शन 300 ऑफ CRPC में, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 क्लॉज 3, इट सेज दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब कोई भी पर्सन जो एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बने। मैक्सिम जो इसमें है वो है नेमो टेनेटर प्रोडेयर एक्यूसेयर सिप्सम, मतलब नो मैन शुड बी बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ, कोई भी पर्सन बाउंड नहीं है कि वो अपने ही अगेंस्ट में एविडेंस दे। इसी स्कोप को आगे एक्सप्लेन करते हुए MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 एसेंशियल्स बताए। पहला, कि कोई पर्सन हो जो कि किसी ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया हो। दूसरा, उस ऑफेंस के लिए आपको विटनेस बनने के लिए कहा जा रहा हो, उसको कंपेल किया जा रहा हो कि आप विटनेस बनो अपने ही अगेंस्ट में। और तीसरा, ये जो आप एविडेंस दे रहे हो ये एविडेंस आपके ही अगेंस्ट में यूज़ होगा। तो जब आप ये तीनों इंग्रेडिएंट्स फुलफिल कर लेते हो, एसेंशियल्स फुलफिल कर लेते हो, तब आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की हेल्प ले सकते हो। तो केस कम नंदिनी सतपति वर्सेस PL दानी, इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन था जिस पे करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे, उसको पुलिस स्टेशन बुलाया गया एंड उसको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए कि आपको इन्हें आंसर करना है। उस पर्सन ने 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन लेते हुए बोला कि मैं इन सारे क्वेश्चन में से किसी का भी आंसर नहीं करूँगा। पुलिस ने उसके अगेंस्ट 179 लगा दिया, सेक्शन 179 लगाया, और जो कि ये कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आप उन्हें आंसर नहीं करते हो तो ये पनिशेबल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उन क्वेश्चंस का आंसर करना जो कि आपको खुद को एक्सपोज कर सकते हैं, अगर आप वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं करते हो, मना करते हो उनको करने से, तो वो प्रोटेक्टेड है अंडर 20 क्लॉज 3 एंड ऑल्सो अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC, और यहाँ पे सेक्शन 179 IPC का अप्लाई नहीं होगा। अब इसी केस में सेक्शन 25, 26, 27 ऑफ इंडियन एविडेंस भी इससे लिंक्ड है। ये सेक्शन 25 और 26 ये कहते हैं कि जो भी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब जिनको देने से आप खुद को एक्सपोज कर सकते हो, वो इनएडमिसिबल है, मतलब वो एडमिसिबल नहीं होते हैं, राइट। तो ये कुछ रेलिवेंट सेक्शंस हैं जो कि आपस में लिंक्ड हैं। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, क्या ये भी प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काची कालू उग्गर के केस में ये हेल्ड किया गया कि राइटिंग स्पेसिमेन, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर्स, ये सब टू बी अ विटनेस की कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इन पे अप्लाई नहीं करता। मतलब आप अगर आपको थंब इम्प्रेशन के लिए या सिग्नेचर देने के लिए बुलाया जा रहा है तो आप उसको
आपको वो देना होगा, आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 20। ये कुछ रेलेवेंट सेक्शंस हैं जो कि अभी हमने पढ़े, वो मैंने यहाँ पे आपको अलग से बता दिए हैं जो इस पूरे आर्टिकल 20 से रेलेवेंट है, उनमें लिंक्ड हैं। तो इनके बारे में डिटेल में तो हम तभी पढ़ेंगे जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, राइट। आई होप आप लोगों को आर्टिकल 20 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that you don't miss any updates. Thank you everyone. Take care. Keep studying.